नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। पार्टी है तो दो टूटी, फिर भी सबसे ज़्यादा नुकसान किसे? एकनाथ शिंदे और अजित पवार कितने सफल? आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे अब धीरे धीरे साफ होते जा रही है। यहाँ पर सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन महायुति सत्ता बरकरार रखने में कामयाब होती दिख रही है। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक महायुति 288 विधानसभा सीट में से 204 पर आगे है। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार महज 46 सीट पर आगे है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक सत्तारूढ़ महायुति में भाजपा उम्मीदवार 126 पर, शिवसेना 56 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 40 सीट पर आगे है। महाविकास आघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के उम्मीदवार 12 सीट पर, कांग्रेस 21 और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे 17 सीट पर आगे है। आइए इस नतीजे को देखकर जानते हैं किसका खिस्सा जनाधार। महाराष्ट्र में भाजपा बनाम कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना बनाम शिवसेना और एनसीपी बनाम एनसीपी के बीच मुकाबला था। अब शिवसेना और एनसीपी के जनाधार की बात करें तो कहा जा सकता है कि अगर शिवसेना एकजुट रहती तो फायदे में रहती। पिछली बार शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। इस बार शिवसेना के दोनों धड़ों को मिला दे तो ये सीटों की संख्या 70 के पार हो जाती है। दोनों ही धड़ों को मिले मत प्रतिशत को देखें तो इन्हें करीब 23% वोट मिले हैं, जो पिछली बार के 16% वोटों से ज़्यादा है। उधर एनसीपी के दोनों धड़ों की सीटों मिला दे तो कहा जा सकता है कि इस बार अगर पार्टी एकजुट रहती तो उसे 50 सीटें मिल सकती थी, जबकि पिछली बार पार्टी को 54 सीटें मिली थी। एनसीपी के दोनों धड़ों को कुल मिलाकर वोट भी करीब 22% है, जो पिछली बार के 16% से ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को मत प्रतिशत में कुछ नुकसान होता दिख रहा है। उसे इस बार 23.40% वोट मिले हैं, जबकि पिछली बार उसे 26.1% वोट मिले थे। सीटों के लिहाज से इस बार पार्टी ने महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। भाजपा को 2019 में 105 सीटें और 2014 में 122 सीटें मिली थी। कांग्रेस को इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है। पिछली बार 16.1% वोट मिले थे, जबकि इस बार वह 10.95% वोट ही हासिल करते दिख रही है। पिछली बार उसे 44 सीटें मिली थी, जबकि इस बार वह 21 के आंकड़ों के आसपास है। आइए जानते हैं किसे कितनी सफलता मिली। अगर शिवसेना के दोनों धड़ों को अलग अलग कर देखें तो सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी का सफलता का प्रतिशत बेहतर रहा। शिवसेना के सत्तारूढ़ धड़े ने इस बार 81 सीटों पर चुनाव लड़ा और वह 56 सीटों पर जीत हासिल करती दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा और वह करीब 127 सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। सफलता के प्रतिशत के मामले में कांग्रेस सबसे पीछे रही। उसने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटों पर ही वह आगे चल रही है। एनसीपी की बात करें तो अजित पवार के धड़े ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा और 40 सीटों पर वह जीत रही है। वहीं शरद चंद्र पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर वह आगे है। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीट पर आगे चल रही है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।